नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्माकम संस्कृतम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड से संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ अभ्यास प्रश्न जो है लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृति नहीं है, तो इसमें नाट्य कृति जो है वो अदिति संहारम नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, जिसे त्रोटक के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमोर्वशीयम नाटकीय संयोजना की दृष्टि से जो है वो त्रोटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 5 अंक जो है वो मालविकाग्निमित्रम में है, 6 अंक जो है सुधमासो दत्तम इत्यादि में हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, कहाँ हुआ था? कर्ण के आश्रम में हुआ था भाई। मारीच आश्रम में नहीं हुआ था। दुर्वासा आश्रम, विश्वामित्र के आश्रम में नहीं हुआ। दुर्वासा के आश्रम में नहीं हुआ, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? कर्ण के आश्रम में हुआ था। कर्ण को जो है काश्यप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण जो है प्रसाद तो है ही, लेकिन वहाँ पर जो है माधुर्य गुण की जो है सबसे अत्यधिक प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण को जो है महत्व अत्यधिक दिया है, जबकि कालिदास की रचनाओं में माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों का समन्वय मिलता है। शकुंतला को शाप दिया था, मारीच ने, दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने, कर्ण ने, अर्थात दुर्वासा को शाप किसने दिया था? शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था, क्योंकि मारीच ऋषि जो है ये वीतराग ऋषि हैं, निर्लेप भाव से जो है संसार की दृष्टि को देखते हैं। कर्ण जो है पालित पिता हैं। विश्वामित्र जो है जन्मदाता पिता हैं शकुंतला के, अर्थात शाप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो है दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। जो माधव है ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का ही पात्र है। कर्ण ये तो काश्यप हैं तथा ऋषि हैं, पालित पिता हैं। दुर्वासा ये श्राप देने वाले ऋषि हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए, किसने दिए? मारीच ने दिए, कर्ण ने दिए, सखियों ने दिया, वृक्षों ने दिया, तो इसका राइट आंसर है वृक्षों ने क्या दिया था? जो है शकुंतला को रेशमी वस्त्र दिए थे। ये माधवी जो है विदूषक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, तभी मैंने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माधवी। वसंतक जो है वो स्वप्नवासो दत्तम का है। मातल जो है इंद्र का सारथी है, और सारंगो जो है ये कर्ण का जो है शिष्य है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला, क्योंकि इसी के नाम पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम रखा गया है। गौतमी कर्ण आश्रम की अध्यक्षा है। अनसूया और प्रेमवदा जो है ये शकुंतला की सखियां हैं। प्रश्न नंबर 10, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? जब से भ्रमर जो है तंग करता है, परेशान करता है, तो उसकी रक्षा जो कौन करता है? दुष्यंत करते हैं, कर्ण करते हैं, अनसूया करती है, गौतमी करती है, अतः इसका राइट आंसर है दुष्यंत करता है। प्रश्न नंबर 11 ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचे? तो मृग का पीछा करते हुए जो है वो राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंचते हैं?
कर्ण के अर्थात काश्यप के जो है आश्रम में पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम अंक में क्या है? आश्रम प्रवेश है। द्वितीय अंक में आश्रम निवेश है। और तृतीय अंक में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन है। चतुर्थ अंक में जो है विदाई का वर्णन है। पंचम अंक में जो है प्रत्याख्यान है। छठे अंक में जो है पश्चाताप है। और सप्तम अंक में जो है वो पुनर्मिलन है। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। शकुंतला जो है कुटिया के पास में बैठी थी, पति के चिंतन में था। राजा दुष्यंत के चिंतन में कहाँ बैठी थी? वो कुटिया के पास में बैठी हुई थी। अगला प्रश्न है, शकुंतला की माता का नाम था? तो शकुंतला की माता का नाम मेनका था। हंस पदिका जो है ये जो है राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी है। वसुमती जो है प्रथम पत्नी है। और गौतमी जो कर्ण आश्रम की जो है अध्यक्षा है। प्रश्न नंबर 15, शकुंतला के पुत्र का नाम था? शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन अर्थात भरत था। नारद ये जो शिष्य है। हारीत महर्षि जाबाल के पुत्र का नाम हारीत का विवरण आया हुआ है। गौतम ये जो शिष्य है कर्ण का शिष्य है गौतम। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। शकुंतला की जो अंगूठी थी वो जो सची तीर्थ में गिरी थी। सची तीर्थ जो है काठियावाड़ जिले के पास में माना जाता है, ऐसा भी यहाँ शाकुंतला में विवरण आया हुआ है। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो दुष्यंत की मना सखी जो है दुष्यंत की जो मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने जो अपनी सखी शांमति को भेजा था। प्रश्न नंबर 18 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार रस है। कर्ण रस प्रधान आप जानते हैं नाटक उत्तरांचलतम है। वीर रस प्रधान जो है नाटक जो है भी लिखे गए हैं। और वीर रस का वर्णन महाकाव्य अर्थात क्रियातार्जुनीय में शिशुपालोधन में भी वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 19 है, अर्थो ही कन्या परकीय एव किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये जो है कर्ण अर्थात काश्यप जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 20 है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। तो दुष्यंत शकुंतला का कैसा विवाह था? प्राजापत्य विवाह था, दैव विवाह था, गांधर्व विवाह था, ब्रह्म विवाह था। अर्थात इसका राइट आंसर है वो गांधर्व विवाह था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो क्या है, गंडोस पर पिंड का समृता किसने कहा है? ये कहा तो है विदूषक ने है। और है ये क्या? ये जो है एक मुहावरा है। ये मुहावरा है। प्रश्न नंबर जो है 22 है, नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे कहते हैं। तो उसे आत्मगत या स्वगत के नाम से, आत्मगत को स्वगत ही कहते हैं। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्। नांदी आप जानते हैं, नाटक के प्रारंभ में नांदी की जाती है। नेपथ्य से जो वचन कहे जाते हैं या जो है जहाँ पे साज सज्जा का कार्य होता है उसे भी नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो नांदी पाठ से नाटकों का प्रारंभ होता है और भरत वाक्य से जो है वो नाटकों का अंत होता है, अर्थात अंत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य में क्या होता है? प्रवेशक का प्रयोग होता है 2 अंकों के मध्य में। और जो आपका विष्कंभक रहा उसका प्रारंभ और मध्य दोनों में जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उस स्थान को धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, या उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहते हैं। नांदी से मंगलाचरण प्रारंभ होता है
पूरक का वर्णन है, रंगमंच का वर्णन है, अर्थात इसका जो आंसर राइट है वो नेपथ्य है। प्रश्न नंबर 25, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेरित है। नांदी से अभिप्रेरित है तो नांदी से इसका अर्थ है मंगलाचरण। और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। बहुत ही अच्छा आंसर है, या प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आंसर भी इसका बहुत अच्छा है। विलियम जोन्स जी ने क्या किया, सबसे पहले जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। कौन नहीं है? वसंतक नहीं है, भद्रसेन नहीं है, माधवी नहीं है, सोमरात नहीं है। तो सोमरात जो है वो गुरु हैं दुष्यंत के, माधव जो है विदूषक है, भद्रसेन जो है सेनापति है, अर्थात वसंतक जो है ये पुरुष पात्रों में जो है इसका वर्णन जो अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं आया है। प्रश्न नंबर 28 से महर्षि कर्ण का आश्रम था। तो महर्षि कर्ण का आश्रम अनुमालिनी शब्द आया है, अर्थात मालिनी नदी के किनारे पर था या तट पर था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे। आप लोग जानते ही हैं कि शकुंतला की जो है विपत्ति को टालने के लिए कहाँ गए हुए थे, वे जो है सोम तीर्थ गता, यही वर्णन आया, सोम तीर्थ गता था, सोम तीर्थ को गए हुए थे। प्रश्न नंबर 30 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ जो है महाभारत का आदि पर्व है। रामायण में जानते हैं कुंदमाला और जो है वो उत्तराचरितम इत्यादि लिखे गए हैं। भागवत पुराण से जो है शिवराज विजयम का मंगलाचरण लिया गया है। मारीच ऋषि का आश्रम है। तो मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ है? मारीच ऋषि का जो आश्रम है वो हेमकूट पर्वत पर था। पंचवटी का वर्णन किसमें आया है? उत्तराचरितम में आया हुआ है। विंध्याचल पर्वत का भी वर्णन जो है 10वां चरितम में आया हुआ है। चित्रकूट तथा रामगिर का जो वर्णन है वो कालिदास के मेघदूत में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 से शकुंतला के जन्मदाता पिता थे। कर्ण जो है ये पालित पिता हैं। दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप देते हैं। मारीच जो है ये वीतराग हैं, निर्लेप भाव से संसार की गति को देखते हैं। विश्वामित्र जो है ये इनके जन्मदाता पिता हैं। प्रश्न नंबर 33, शकुंतला की प्रिय सखी है। मेनका जो है इनकी माता का नाम था। शकुंतला की माता का नाम मेनका था, अतः जन्मदात्री माता हैं। सानमती जो हैं वो मेनका की सखी हैं। प्रेमवदा जो हैं ये जो हैं शकुंतला की प्रिय सखी हैं। और गौतमी जो है कर्णवासम की अध्यक्षा हैं। अहो राग परिवाहिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? शकुंतला के गाने पर, गौतमी के गाने पर, हंसपदिका के गाने पर, वसुमती के गाने पर। तो जो है ये हंसपदिका के गाने पर है। अगला प्रश्न है, को अनयो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, ये कहाँ से ली गई है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई, लेकिन ये अनसुईया ने कहा है। किसने कहा है? अनसुईया ने कहा है। अनसुईया ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शरदत्त का वर्णन है। अगस्त मुनि का, अगस्त ऋषि का वर्णन जो है उत्तराचरितम में आया हुआ है। वो संतक जो है विदूषक है। सप्तम शरदोत्तम का। प्रश्न नंबर 37 है, दुष्यंत की विशेष रुचि रही। तो दुष्यंत की जो विशेष रुचि थी वो मृगया में थी, अर्थात शिकारिता खेलने में थी। अगला प्रश्न है, अनसुईया किसकी सखी है? बहुत ही सरल प्रश्न है। अनसुईया जो है उस शकुंतला की जो सखी थी।
प्रश्न नंबर 39 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त छंद है वो आर्य छंद का प्रयोग जो है कालिदास जी ने किया है। अगला प्रश्न है, कर्ण थे, क्या थे? तपस्वी थे, भिक्षुक थे, गृहस्थ थे या पर्यटक थे? अर्थात जो कर्ण है वो तपस्वी थे। आइए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। देखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसमें विभक्त है? वर्गों में, अंकों में, सर्गों में या अध्यायों में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो अंकों में विभक्त है, 7 अंक हैं। सर्गों में महाकाव्य विभक्त होते हैं, जैसे शिशुपाल वध है, किरातार्जुनीयम है, निधि चरित इत्यादि हैं। अध्यायों में गीता है जो 18 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है। तो विक्रमांक देव चरित्र नहीं है, बिल्हड़ की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक इन्हीं का है। मेघदूत हैं जो 2 पूर्व में और उत्तर में 2 भागों में विभक्त है। रघुवंशम है जिसमें जो है 19 सर्गों का वर्णन है, 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। अति स्नेह पाप संग की सूक्त उद्धृत है। तो ये जो है सूक्त जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में आई हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो जो है महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। वन पर्व से आपका किरातार्जुनीयम है, शांति पर्व में गीता है और जो है सभा पर्व में जो है वो शिशुपाल वध है। अचेतनम नाम गुणम न लच्छेत, ये पंक्ति किसने किससे कही है? ये पंक्ति जो है दुष्यंत ने अंगूठी से कही थी। जब अंगूठी जब पटला कहती है कि ये वही अंगूठी है। नहीं, उसके पहले कहता है जो है कि जो है ये इस अंगूठी ने जो है ध्यान नहीं दिया, इतने सुंदर जो है उंगली वाले हाथों से जो है गिर गई। तो चेतन व्यक्ति भले जो है गुणों की ओर जो है ध्यान ना दे, लेकिन मैंने प्रिया का तिरस्कार क्यों किया, इस प्रकार से कहता है। फिर अगला प्रश्न 46 है। 46 नंबर का प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृतियाँ हैं। तो कालिदास की कुल जो कृतियाँ हैं वो 7 मानी जाती हैं, लेकिन जो नाट्य कृतियाँ हैं वो 3 मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, कालिदास के सभी नाटक हैं। तो कालिदास के सभी जो नाटक हैं वो जो सुखांत है, सुखपूर्वक उनका क्या हुआ है? अंत हुआ है। प्रश्न नंबर 48 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल जो है 96 जो है श्लोक हैं, क्योंकि पहले में 31, दूसरे में 31, 18, 24, 22 इस प्रकार से जो इसमें उनका निर्धारण किया गया है श्लोकों का। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? तो कालिदास जो है आप लोग जानते होंगे कि वैदर्भी रीत के सबसे प्रिय कवि हैं और गौड़ी रीत का प्रयोग जो उत्तरांचलतम इत्यादि नाटकों में जो है भवभू जी ने किया है। पांचाली रीत का प्रयोग जो है वो बाणभट्ट जी ने किया है। प्रश्न नंबर 50 है एवं इस अभ्यास प्रश्न का जो है अंतिम प्रश्न है और 50 के आगे के प्रश्नों का आप लोग जो है अवलोकन कल करेंगे। 50 नंबर का प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? तो कालिदास का जो प्रिय छंद है वो आर्य छंद है। आर्य छंद का उन्होंने प्रयोग सबसे अत्यधिक जो है किया हुआ है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करें।